नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अन्वेश और आइए शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने ये स्लाइडर का जो लिंक था इस पे हमने काम किया था और स्लाइडर यहाँ से जब आप इंसर्ट कर रहे हो ना तो यहाँ पे लिंक जब डाल रहे हो तो वो डेटाबेस में प्रॉपर जा भी रही है और वर्क भी कर रही है। देखो अलग अलग सारी गई हुई हैं, ये दोनों तो हमने डाली थी, ये अभी जब डाला था तो इसको अलग लिया था तो अलग गई हुई है। ठीक है, तो ये सब परफेक्टली वर्क कर रहा है। लेकिन अभी क्या है कि अब स्लाइडर में आप जाते हो तो व्यू स्लाइड करते हो तो यहाँ पे देखो स्लाइडर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ठीक है दिख रहा है, बट अगर आप ये एडिट करोगे, एडिट पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूआरएल एडिट करने का ऑप्शन नहीं आया है। ये किसी पे नहीं आएगा क्योंकि किसी में नहीं ऐड है ना। कि इस पर जाओगे क्योंकि देखो व्यू का जो ये पेज है, ये कि एडिट स्लाइड का पेज अलग है ना। और यहाँ पे जो इंसर्ट स्लाइड का है वो देखो, इंसर्ट स्लाइडर वो पेज अलग है। तो इस पेज पे तो हमने ये ऐड कर दिया स्लाइडर, चलो ठीक हो गया यहाँ पे। बट इस एडिट के पेज पर, ये जो एडिट का पेज है इस पर वो फील्ड जो है ऐड नहीं है, तो यहाँ पे वो फील्ड ऐड करनी है। और उस पर उसके रिस्पेक्ट में जो ये आईडी जा रही है ना, उस आईडी को गेट करके हमें जो ऑलरेडी इंसर्टेड है यूआरएल उसको भी यहाँ पे डिस्प्ले करना है। ठीक है, गुड। अब तो अभी चलते हैं और इसको करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें देखना है एडिट स्लाइड वाला पेज है ना, तो यहाँ से हम जाते हैं इस पे और यहाँ से जाते हैं एडिट स्लाइड वाले पेज पे। ठीक है, अब यहाँ आ गए। लेकिन अभी देखो क्या है कि हमने कहा है कि भाई अगर ये एडमिन हो तब तो ठीक है, नहीं तो इसको लॉगिन पीरियड ऐड कर दो, तो सेशन की बात हो गई यहाँ तक, इसको छोड़ दो। यहाँ पे आओ और हमने क्या किया है, सेट किया है, गेट किया है किसको, आईडी को, एडिट स्लाइड। यहाँ से एक आईडी को हमने इसको असाइन किया है और उसी के रिस्पेक्ट में जो ये आईडी यहाँ पे 2 दिख रही है ना, इसी के रिस्पेक्ट में डेटा हम उठा रहे हैं और उसको एडिट कर रहे हैं। तो यहाँ से जो डेटा हम उठा रहे हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्लाइडर, उसमें से हम क्या क्या ले रहे हैं, आईडी ले रहे हैं, नेम ले रहे हैं, इमेज ले रहे हैं। तो नेम के बाद में या इमेज के बाद में आप यहाँ पे और एक चीज़ ले लो जो नई आई हुई है आपके सामने खुल करके, क्या है वो, यूआरएल। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्लाइडर और यूआरएल, अभी स्लाइडर और स्लाइडर का ध्यान देना, अभी स्लाइडर है ठीक है ना। और यहाँ पे इसको कर दो यूआरएल। तो अभी क्या हुआ कि अभी आपको गेट हो गया यूआरएल, है ना। अभी आपको यूआरएल जो है वो गेट हो गया यहाँ पे। तो ये भी ठीक है कि चलो यूआरएल हमने ले लिया, उठा लिया। अब उसको डिस्प्ले करना है तो नीचे हम आएंगे और यहाँ पे देखो एक एक डिप सारी बनी हुई हैं, और ये डिव है, ये डिव है, ये देखो इमेज की है और ये है नेम की, है ना। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये है नेम की, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे क्लोज रही है। इसी को पूरा कॉपी कर लो कंट्रोल सी करके और इसको पेस्ट कर दो यहाँ पे कंट्रोल वी करके। ठीक है, और देन हम जो है इस पे कर देते हैं स्लाइडर URL। ओके, और यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, इसका नेम भी URL। ओके, अब इतना फाइन हुआ। और यहाँ पे कर दो URL। गुड। अब अगर हम चलते हैं यहाँ पे और इसको करते हैं रिफ्रेश, तो देखो ये देखो URL पूरा आ गया, जिसको आप एडिट कर रहे हो उसका URL ये आपको मिल गया यहाँ पे। ठीक है, अभी अगर जाते हैं इस पे और फिर से व्यू करते हैं और किसी और को ओपन करते हैं तो उसका देखो ये 16 मिल गया यहाँ पे। गुड है, तो ये चीज़ तो हो गई। अब देखो हमने गेट कर लिया है सारी चीज़ें। अब इसको क्या करना है, पुट करना है कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे इसको रखना है। तो उसके लिए फिर से जाते हैं यहाँ पे एंड देन हम, ये है पुट करने के लिए। तो यहाँ पे स्लाइडर नेम के साथ साथ उसके किसको भी भेजना है, स्लाइडर यूआरएल को। कहाँ पे भेजना है, जो नई लिंक हो रही है। ओके, यूआरएल ले लिया और यहाँ पे कहा कि अपडेट कर दो स्लाइडर को, सेट करो स्लाइडर नेम इज इक्वल टू दिस, इमेज इज इक्वल दिस, वेयर स्लाइडर आईडी इज इक्वल दिस, नेम। ठीक है, स्लाइडर इमेज और नेम। और यहाँ पे इमेज के बाद में हम कहते हैं एक और कॉमा इंसर्ट करते हैं और कहते हैं कि स्लाइडर URL, ठीक है, इज इक्वल दिस, कौन सा, ये है URL, इसको URL कर दो। ठीक है, URL ऐसे, ठीक है, URL इज इक्वल दिस, यहाँ से उठा लो इसको और URL को ला करके यहाँ पे रख दो विद $, क्योंकि वेरिएबल है ना। तो अब हमने कह दिया कि स्लाइडर, इसको इसमें से हटा दो, कभी कभी मिस्टेकिंग हो जाती है। तो क्या हुआ, अपडेट कर दो, नेम को नेम पे रख दो जो नया आ रहा है यहाँ से। ठीक है, इमेज को इमेज ले लो और स्लाइडर URL पे स्लाइडर URL रख लो। और कहाँ पे एडिट करना है, जिसकी आईडी ऊपर से जो आईडी आ रही है स्लाइडर आईडी ये। ठीक है, तो ये काम उसने कह दिया कि चलो ठीक है। उसके बाद उसने क्या क्या किया कि अपडेट करके सारी चीज़ें बता दी। अब इसको हम कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं, यहाँ पे आके टेस्ट कर लेते हैं कि क्या होता है।
अब अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे 2016 की जगह 17 कर देता हूँ, है ना, एंड इसको सेव कर देता हूँ, तो ये हो गया सेव। ठीक है, और इमेज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि इमेज वहाँ पे हमने सिलेक्ट नहीं की, है ना, इमेज वहाँ पे हमने सेलेक्ट नहीं की। इमेज वाइज भी सिलेक्ट करना होता है। देखो 17 ये चेंज हो गया, हमें इमेज को ये यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इमेज सेलेक्ट कर लिया, फिर से कर दिया ओके, अब ये ओके हो गया। अब देखो इमेज आ गई, अब यहाँ पे एडिट किया तो 17 जो है ये आ गया आपका। ठीक है, तो ये भी हमारा काम कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आगे का जो काम है उसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।